लेकिन जो सक्रियता, जो एग्रेसिव मोड पर जो राजेश राठौर कांग्रेस दिख रही है, अब क्लैरिटी और जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया है, क्लैरिटी हो गई है सीएम फेस। अगर नेतृत्व कोऑर्डिनेशन कमेटी का तमाम जो अहम जिम्मेदारी अगर तेजस्वी यादव ले रहे हैं तो सीएम फेस भी वहीं होंगे, क्या यही समझे फिर? पिछले 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक जो दिल्ली में हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लाह बेरू जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तब जबकि इंडिया गठबंधन के कोई साथी नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस के साथी की बैठक थी। उसके बाद भी तेजस्वी यादव जी की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी के साथ हुई, कई और साथी थे जिसमें बैठकें हुई कल परसों में। उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने ही स्पष्ट किया मीडिया के सामने कि मुख्यमंत्री पे इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी, हमारे पक्ष की बात है, हम सब लोग बैठेंगे, हम सब तय कर लेंगे। और आज सबसे अहम बैठक इस चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की हुई है। इससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई थी। सभी नेताओं ने एक मत से ये बात रखी कि हम जनता के मुद्दों पे, जनता के हित के लिए चुनाव मैदान में जाएंगे, जिसका उल्लेख तेजस्वी यादव जी ने भी स्पष्ट शब्दों में किया कि मुद्दा क्या है, बेरोजगारी का, पलायन का, किस प्रकार से बिहार पिछड़ा हुआ है, उसके मुद्दे पे हम जाएंगे। सब बात एक एक करके तेजस्वी यादव जी ने बताया। और तेजस्वी यादव जी कहे कि इस बार पद नहीं, जनता के मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, मेरे आदरणीय प्रभारी कृष्णा अल्लाह बेरू साहब ने मीडिया के ही जवाब में, सवालों में जवाब दे दिया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए है। वो होगा जनता के, वो होगा ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, किन किन मुद्दों पे जाएंगे, मीडिया के लिए होगा, सोशल मीडिया के लिए होगा, समन्वय समिति के लिए होगा, मैनिफेस्टो के लिए होगा, बाकी और अन्य मुद्दों के लिए जो समन्वय समिति का गठन किया गया है उसका नेतृत्व बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नहीं। अभी कंचना कह रही है ना भाई 2020 की तरह स्थिति में कुछ बदलाव नहीं है। उस वक्त भी तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा थे, इस बार भी वही है। मैं वहीं आ रहा हूं पूजा जी। जब हमारा शीर्ष नेतृत्व, हम अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन जब हमारे नेता स्वयं कुछ बोल देते हैं तो उससे आगे तो हम बोल नहीं सकते। जब तेजस्वी यादव जी स्वयं और कृष्णा आलू बेरा साहब स्वयं और तमाम इंडिया गठबंधन के साथी उस मंच पे थे जहां ये दोनों बात रखे हैं कि समन्वय समिति के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी होंगे सभी विषयों पे, चुनाव के लिए सभी विषयों पे, चाहे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हो, सरकार को सुधारने की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, लेकर पेच फंसा हुआ है। कोई पेच नहीं है, नहीं, कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव जी ही स्पष्ट किए हैं कि मैं पद के लिए नहीं, जनता के मुद्दों के साथ जनता के लिए चुनाव मैदान में जाऊंगा और इस सरकार को हटाऊंगा जो सरकार 20 साल से बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है। अरे तो यही बात तो एनडीए भी कहता है, तब तो आप कहते हैं कि नेतृत्व करते हैं। सीएम फेस बताइए कौन है? अभी सीएम, अभी हम लोग कहाँ कहें कि हम किसी को नहीं मानते। हम एक कहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी एक कहें कि जब इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व, अभी सभी शीर्ष नेतृत्व आप देखे होंगे कि दीपांकर भट्टाचार्य जी नहीं थे, डी राजा जी नहीं थे, फिर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नहीं थे, आदरणीय लालू जी नहीं थे। जब सब शीर्ष नेतृत्व बड़े बैठेंगे फिर उसमें कई बड़ी बातें तय होगी, क्योंकि इस बार मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है कि नीतीश कुमार जैसे निरंकुश शासक से इस बिहार को मुक्त कराना। तो यहाँ पर और भी है, जब आपकी पार्टी के नेता तो नहीं कहूंगी, लेकिन जिस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं पप्पू यादव और जिस तरह से आपके लिए बोलते नजर आते हैं कि 100 सीटें इस बार मिलनी चाहिए, 100 सीटों से एक कम नहीं। आपको पिछली बार कमजोर सीटें दी गई। मेरा नेता नहीं पूजा जी, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं या मैं अपने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लाह बेरू साहब की बात करूं या अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी और खड़गे साहब की बात करूं या अन्य लोगों की मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व
कांग्रेस पार्टी के नेता के हाथ में है, बिहार का अध्यक्ष है, बिहार के प्रभारी है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं। हमारा पार्टी के ये छाता है जिनके नीचे हम सब काम करते हैं, बाकी सब हम लोग कमान है, उसी कमानी है। तो हमारे जो नेता बोल दिए उसके बाद कौन क्या बोल रहा है, का छाता बोलिए ना, अब कांग्रेस का छाता मत बोलिए। अब तो महागठबंधन का छाता है ना ये। नहीं, आप कांग्रेस पे सवाल पूछे इसलिए मैं कांग्रेस की छाता, महागठबंधन तो एक बड़ा छाता बन चुका है जो जनता को बारिश से बचाएगा, जनता को धूप से बचाएगा, छांव देगा। महागठबंधन तो इसलिए बना है जो एक लेकिन आंधी तूफान ले आते हैं जब आप यहाँ पर अखिलेश प्रसाद सिंह जो लालू के करीबी, आप उनको हटा देते हैं, कृष्णा लवरू को आप ले आते हैं, मोहन प्रकाश को हटाकर आप यहाँ पर कन्हैया कुमार को ले आते हैं जो आरजेडी को एक आंख नहीं सुहाते, आप पप्पू यादव को ले आते हैं। तो फिर ये कैसा गठबंधन और कैसी क्लैरिटी और फिर कैसे यहाँ एकजुटता होगी? आप पूजा जी, कांग्रेस पार्टी के निरंतर प्रक्रिया है, अध्यक्ष बदलना, महासचिव प्रभारी बदलना। कृष्णा जी से पहले मोहन प्रकाश जी थे, मोहन प्रकाश जी से पहले भक्तचरण दास जी थे, भक्तचरण दास जी से पहले शक्ति सिंह गोहिल साहब थे, राजेश जी से पहले अध्यक्ष अखिलेश बाबू थे, अखिलेश बाबू से पहले मदन मोहन झा जी थे, मदन मोहन झा जी से पहले कुछ दिन कादरी साहब रहे, उससे पहले तो वो भागिए गए, उसको कुछ कहना ही नहीं है। तो एक प्रक्रिया है, अध्यक्ष बदलना, अध्यक्ष प्रभारी बदलना, लेकिन सबका अंतर एक उद्देश्य सबका होता है कि पार्टी को सशक्त और मजबूत करना। हमारी मजबूती और हमारी सशक्तिकरण से हमारे गठबंधन के साथ तो जीत तो रहे थे आप आरजेडी के साथ आकर, ठीक है, सत्ता में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो पिछलग्गू वाला टैग है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्या? नहीं, पिछलग्गू तो भाजपा है नीतीश कुमार का। कांग्रेस पार्टी 2009 में लोकसभा और 2010 में विधानसभा, ये दोनों अलग लड़के दिखाई, हम कमजोर थे तब भी। हम इस बात को मानते हैं कि मेरा जनाधार थोड़ा घसका था, तब भी मैंने हिम्मत किया। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज तक एक बार भी हिम्मत नहीं किया अकेले चुनाव लड़ने के। नीतीश कुमार के पिछलग्गू बनी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर चाहता है कि नीतीश कुमार से बिहार को मुक्ति मिले ताकि भाजपा भी अपना पैर जमा पाए, क्योंकि उसको पता है कि जनता दल भाजपा को घून की तरह खा रहा है। 98 में जो भाजपा था, 98 में जो भाजपा था, उसका जनाधार तब जैसा था वैसा आज भी है। आपका जनाधार कहाँ गया? आपका जनाधार कहाँ गया? उसी जनाधार को वापस पाने के लिए ये सब आप कर रहे हैं ना। अब वो बिग ब्रदर वाली फाइट एनडीए में नहीं रही है, वो आपकी पार्टी में भी आ गई है। लेकिन धनंजय गिरि जी, अब यहाँ जिसे आप, हाँ बोलिए जल्दी से 10 सेकेंड। पूजा जी 10 सेकंड में मैं बोल देता हूं। अगर एक छोटा सा उदाहरण कि भाजपा क्यों चाहता है नीतीश कुमार हारे, अगर मान ले 2020 में मेरी सरकार बन गई होती, तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बन गए होते, तो आज भाजपा अपना मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे सामने रखता। आज मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को यह जानते हुए भी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का भी बुरा हश्र होने वाला है, बावजूद नीतीश कुमार का घिसा पीटा खटारा चेहरा सामने रखना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, तो आप भी कहा तेजस्वी यादव के लिए आप कौन सा खुलेआम आप ऐलान कर पा रहे हैं कि वही होंगे आपके गठबंधन का चेहरा? आप भी तो आगे वक्त पर टाल देते हैं, समन्वय समिति पर टाल दिया, अब एक नया टॉपिक आपको मिल गया। धनंजय गिरि जी,